स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए RO UPPCS परीक्षा जो हुई है, यानी आज 11/2/2024 को, तो उसका जो हिंदी का पेपर है सेकंड पाली का, उसकी आंसर की मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन का कौन सा उत्तर सही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और शुरू करते हैं आज के इस पेपर को और देखते हैं कि कौन कौन सा उत्तर हमारा सही है और कौन से उत्तर आपने गलत कर दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो जंगम का जो सटीक विलोम होगा, जो सही विलोम होगा, वो होगा आपका स्थावर। इसके बाद अगला है आपका, समास शब्द का विलोम है। तो समास का विलोम जो होता है वो व्यास होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। तो अशुद्ध युग्म जो है वो आपका इसमें जो सही हो जाएगा वो अधिकतम का अल्पज्ञ हो जाएगा। अधिकतम का अत्यल्प, अधिकतम का अत्यल्प हो जाएगा। और दूसरा है आपका अवसाद। अवसाद का जो विलोम होगा वो उल्लास हो जाएगा। मसरण, मसरण का विलोम जो है रुच्छ हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें आपका ऐहिक का लौकिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे है आपका औरस। तो औरस जो होता है वो होता है अपना खुद का पुत्र। तो जब आप औरस अपना खुद का पुत्र है तो इसका जो विलोम होगा वो होगा दत्तक, यानी गोद लिया हुआ पुत्र। अगला है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो प्रत्यक्ष का जो सटीक विलोम है वो है परोक्ष। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? देखिए, कठिन यानी सरल होगा, ये बिल्कुल सही है। तरल ठोस होगा, ये भी सही है। लेकिन कोमल और मृदुल, कोमल और मृदुल ये एक जैसे हैं, यानी विपरीत नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द है। तो मूक यानी जो बोलता नहीं है, और वाचाल जो अधिक बोलता है, तो इसका आंसर वाचाल हो जाएगा। बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बर्तनी के अनुसार इसमें जो शुद्ध शब्द है वो आपका बधू सही है, शुद्ध है ये बधू। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो ये जो है इसमें कन्फ्यूजन रहता है आपको, एक महात्म्य है और एक माहात्म्य है। तो ये वाला सही हो जाएगा, इस पर माँ पे भी डंडा लगा होगा और हा पर भी डंडा लगा होगा, तो ये माहात्म्य सही है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य इसमें जो है, इसमें देखिए दो शब्द हैं, दो वाक्य हैं, इसमें दो उत्तर कौन सा सही होता है अब ये आयोग के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसमें देखिए आपका पहला दिया हुआ है, ये सब्जी महंगी है, तो माँ पर ये चंद्र लगाया हुआ है, तो ये भी वर्ड गलत है आपका। दूसरा है उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो ये आपका उपरोक्त की जगह उपर्युक्त होगा। तो इनमें दो हैं, कन्फ्यूजन है, इसे आप अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। आयोग की आंसर की से पता चलेगा सही कौन सा रहेगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति वैयाकरण कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अच्छौहिणी, यानी छतरी वाला छा है उस पर दो मात्राएं लगी होंगी, तो अच्छौहिणी ये वाला आपका सही होगा। अगला है आपका उच्छिष्ट। जो उच्छिष्ट शब्द है, उच्छिष्ट का उपर्युक्त विपरीतार्थक, इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ये अनुच्छिष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अनुग्रहित, जो गोल वाला रा नीचे निकला है गाँव में वो वाला सही है, अनुग्रहित। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सही है ये। और सीता ने दूध और रोटी खिलाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध
वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, इसमें ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, ये आपका ये वाला शुद्ध हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। स्वेद से उत्पन्न होने वाला ये स्वेदज कहलाएगा। परित्यक्ता यानी उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है उसे परित्यक्ता कहते हैं। तो ये हमारा इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा सब्यसाची। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो है वो सदावर्त कहलाएगी। बरसात बिल्कुल न होने को अव्यक्त करने के लिए इसे अनावृष्टि कहेंगे। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अव्यक्त करना इसे युत्सा कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। जिससे कभी बुढ़ापा न आए उसे अजर कहेंगे। और जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो तो उसे दंतचित्त कहते हैं, उसे दंतचित्त कहते हैं। अगला है अप्रत्याशित के लिए, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। देखिए इसमें आपके एक जैसे लिखे हुए हैं। एक तो युद्ध स्थिर, युद्ध स्थिर, दूसरा है युद्धिष्ठिर, ये है युद्धिष्ठिर। यानी ये जिसमें धा धनुष बना हुआ है वो आपका उत्तर सही है। ये वर्तनी की दृष्टि से भी यही सही है। आधा धा और दा है ये वाला गलत रहता है, तो जिसमें धा पूरा बना होता है वो सही होता है। हरितकी का तद्भव शब्द है हरण। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें आपका करकट और केकड़ा ये आपका त्रुटिपूर्ण है, ये सही नहीं है। पिप्पल का पीपल सही है। जगज्जाल यानी जंजाल ये सही है। फुल का फुड़िया ये सही है। भीतर शब्द का तत्सम है अभ्यंतर। क्वाथ शब्द का तद्भव है काड़ा, ये आपका सही आंसर है। अगला है आपका मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो ये मक्खी का है। निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसमें आपका जो गलत हो जाएगा तो वो ए गलत है और बी सही है। नारियल का नारिकेल हो जाएगा तत्सम। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो ये आपका जो है वो सही होगा, वो सकल, ये वाला तत्सम सही है। अगला आपका है सूची है, ये आपकी तद्भव शब्दों को सूची तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें आपका पत्थर का प्रस्तर ये सही है। भौजाई, भ्रातृजाया और सुहाग सदवा। तो इसे आप मिला लीजिए कि पहले का पहला होना चाहिए, ए का पहला और बी का तीसरा, ये आपका इसमें डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कपाट जो होता है वो किवाड़ के लिए होता है, ये कपाट कपड़ा ये गलत है, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, उसे विशेष से कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है आपका दृश्य मनोरम था। दृश्य मनोरम था, तो इसमें आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है, यानी संज्ञा, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये देख लीजिए, इसमें ऐतिहासिक और विदुषी महिलाएं होती हैं, ये सही लगा हुआ है। और आपकी ऐतिहासिक घटना ये सही है। और इसी से देख लेते हैं, ए का तीसरा और बी का पहला और सी का आपका दूसरा हो जाएगा, यानी महती कथा और रोचक पुस्तक। तो ये आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो 3 विशेषण एक विशेष है इसमें। अगला है आपका
विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो वो प्रविशेषण कहलाते हैं, प्रविशेषण। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो दुगुना, दूना, तिगुना, चौगुना, ये इसमें सब कुछ जो है अलग है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। वह खंभा गिर जाएगा, इसमें आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है आपका, ये सही हो जाएगा। संदेह का विशेषण होगा, संदेह का संदिग्ध हो जाएगा। प्रतिबिंबित में विशेष जो होगा वो प्रतिबिंब होगा आपका। अगला है आपका, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो अवनी का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो अचला हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द पुष्पधनवा हो जाएगा आपका, पुष्पधनवा। सूर्यसुता, सूर्यसुता जो है वो यमुना के लिए है, सूर्यसुता यमुना का पर्यायवाची है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये पांचाल जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। पांचाल नहीं है, यानी अगर पांचाली होता तो ये उत्तर हमारा सही हो जाता। इसमें पांचाल दिया है तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। प्रशंसा का पर्यायवाची है, ये श्लाघा हो जाएगा आपका, प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसे देख लेते हैं। आँख, आँख को यानी लोचन कहा जाता है, ये हमारा पहले को पहले से मिला देंगे। और आपका इसमें इंद्र जो है पुरंदर, ये सही है। गंगा को मृगांक नहीं, ये गलत है, गंगा का मृगांक यही गलत है हमारा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी। घोटक का सटीक पर्यायवाची है, तो घोटक जो है आपका अश्व का हो जाएगा, घोड़ा का। और विद्युत का जो पर्यायवाची होगा वो आपका दामिनी हो जाएगा। अहि का पर्यायवाची सर्प हो जाएगा, सांप, यानी कि ये अहि का पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची है तो ये सरवरी हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा सरवरी। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी आंसर की उत्तरमाला ROARO जो 2/11/2024 को पेपर हुआ है आज। तो देख लीजिए और मिलाकर देखिए, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।